बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है, ठीक है। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 4th चैप्टर के 4.1 एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम सेकंड पार्ट देखते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है x+1, x+2 और x+3 और x+4+1, ठीक है। चार ब्रैकेट्स उसने हमें दी हैं, दो दो ब्रैकेट्स लेनी है और उनको इस तरह मल्टीप्लाई करवाना है कि जो फर्स्ट टू टर्म्स मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास आए वो सेम हो। अब देखें, ठीक है स्टूडेंट, देखें हम फर्स्ट टू ब्रैकेट्स लेते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा। देखें, x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 बन रहा है, ठीक है। x² प्लस 2x और प्लस 2 बन रहा है, ठीक है। हमने किसी उन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है जिन दो ब्रैकेट्स की ये पहली जो टू टर्म्स हैं वो सेम आए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास x+1 और x+2 को मल्टीप्लाई करवाया तो x² प्लस 2x बन रहा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर इनका बनेगा x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अगर हम इसको और इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर बनेगा x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो हमारे पास सेम आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके दो पेयर्स बना लेंगे और इन दोनों के दो पेयर्स बना लेंगे। देखें, सबसे पहले उनको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, x+2 और x+3 आ गया, ठीक है, और +1 यहाँ पे हमारे पास हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, x² x को x से मल्टीप्लाई करवाया x² आ गया, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करवा दिया 4x आ गया, 4 को 1 से करवाया तो 4 आ गया। यहाँ से देखें, x² आ गया प्लस 2x आ गया है, ठीक है, प्लस 3x और प्लस 6, यहाँ पे हमारे पास +1 है, ठीक है। अब देखें, इनको हम एड ऑन कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5x आएगा, तो यहाँ पे 4 है हमारे पास। यहाँ से देखें, x² एज इट इज आ गया, इन दोनों को प्लस किया, 2x प्लस 3x 5x हो गया है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या है, 6 और ये +1 है। अब देखें, ये जो दो टर्म्स हैं इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। देखें, लेट कर लिया हमने कि y जो है वो किसके बराबर है, x² प्लस 5x के। y किसके बराबर है, x² प्लस 5x के। प्लस 5x की जगह पे हम y को पुट करते हैं, आ गया हमारे पास, और यहाँ पे y प्लस 6 आ गया, ठीक है। x² प्लस 5x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, y, और यहाँ पे +1 एज इट इज आ गया। अब देखें, हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। देखें, चार टर्म्स हैं, चार ब्रैकेट्स दी हुई हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करवाने से हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट नहीं हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले मल्टीप्लाई करवा के दो टर्म्स को सिमिलर बना लेंगे, ठीक है। फिर उसकी जगह पे हम कोई एक अननोन अल्फाबेट लेके, ठीक है, उसके बराबर रख के उसको, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास दो ब्रैकेट्स हो रही हैं, इजीली हम इनको मल्टीप्लाई करवा, y² आ गया प्लस 4y आ गया, प्लस हमारे पास क्या है, 6y, ठीक है, 6y प्लस 6 4 जार 24, ठीक है, +1 एज इट इज आ गया। अब देखें, y² है, 6y और 4y क्या हो गया हमारे पास, 10, ठीक है, 10y 24 और +1। अब देखें, y² प्लस 10y प्लस 25 है। अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके फैक्टर बना लेते हैं, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ रहा है, और इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10। इसका मतलब है ये वाला पेयर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, y² प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25, y को हमने कॉमन ले लिया, y प्लस 5 आ गया, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 को हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, y, यहाँ से y रह गया, यहाँ से 5, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास क्या बन गया, y प्लस 5, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख लिया है, और इन दोनों को हम एक दफा लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, ये दोनों सेम बेसिस हैं, इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने y को लेट किया था, y को हमने लेट किया था कि y बराबर है x² प्लस 5x के। वापस हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x में था, तो हम y की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x² प्लस
5x और प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मजीद इसके फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तज्जी नहीं कर सकते हम, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। इसमें भी हमने सेम काम करना है पार्ट 1 की तरह। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो सिमिलर आ जाएगी, एक्स वाई जी में से किसी के भी बराबर रख लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा के सिंपली इसको हल कर लेते हैं। चलिए हम करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 2 है, एक्स माइनस 7 है, एक्स माइनस 4 है और एक्स माइनस 1 है। अब देखें यहाँ से इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7x माइनस 14। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x और प्लस 4 प्लस 17। अब देखिए हमारे पास इनको प्लस माइनस करके देख लेते हैं, हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, पहले दो टर्म सेम बन रही हैं। देखें माइनस 7x है प्लस 2x है, तो प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x। यहाँ से हमारे पास 14 आ गया, एक्स स्क्वायर है वो माइनस 4x माइनस x माइनस 5x हो गया, प्लस 4 प्लस 17। बस जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो सेम बन गई हैं, लेट कर लेंगे हम। या हमने कि y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x के, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, y माइनस 14 और y प्लस 4 प्लस 17। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक दफा मैं आपको खोल के इसको मल्टीप्लाई करवा के बता देती हूँ। देखें y को हम लिखेंगे और ये वाली पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास माइनस आ रहा है, 14 आ जाएगा और यहाँ से देखिए हमारे पास y प्लस 4 इस ब्रैकेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4y आ गया है, 14 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 14y प्लस माइनस 56 आ गया है प्लस 17 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस करके देख लेते हैं, इसको माइनस 10y आ रहा है, 56 में से 17 निकालेंगे तो 39 आ रहा है। इसके फैक्टर बना लेते हैं, 13 में से हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ये वाला पेयर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। 13 के साथ माइनस आएगा क्योंकि सेंटर वाली टर्म के साथ क्या है माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा तो आंसर में हमारे पास माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ से प्लस आ जाएगा 3 के साथ, माइनस 39 एज इट इज आ गया। यहाँ से हम y को कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 13 बच गया, यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया और y माइनस 13 रह गया। यहाँ 13 3 39 होता है, 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 39 हमारे पास पीछे रह गया। y माइनस 13 और y प्लस 3 आ गया हमारे पास। इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है, मजीद अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते। y की वैल्यू है पुट कर देते हैं हम, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x सॉरी माइनस 13, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मजीद इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। देखें फर्स्ट टू टर्म्स भी हमारे पास सिमिलर आ रही हैं, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे y पुट कर देते हैं तो ये y प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से y प्लस 5 आ गया और प्लस 1 हमारे पास एज इट इज आ गया। y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, y स्क्वायर आ जाएगा, y को 5 के साथ करवाएंगे तो 5y आ जाएगा, प्लस हम प्लस लिख लिया, 3 को y से करवाया तो 3y, 3 5 हमारे पास क्या आ गया 15। ठीक है, प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब देखें y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 और प्लस 1 है, प्लस माइनस कर लेते हैं हम, एक्स वाई स्क्वायर आ गया है। ठीक है, प्लस 5y और 3y हमारे पास क्या आ रहा है 8y, यहाँ से 15 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। सिंपली हमें नजर आ रहा है 16 को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 4 बार 16 आता है, तो हमारे पास 4 और 4 को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 आ जाएगा। सिंपली हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें 4y प्लस 4y प्लस 16 आ गया, y को हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे y प्लस 4 और प्लस 4 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ से हमारे पास y बच गया है पीछे, और 4 4 बार 16, ये देखिए 4 4 बार 16 है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 1 4 हमारे पास बाहर चला गया तो 1 4 हमारे पास यहाँ पे रह गया। ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्या बन गया है, y प्लस 4 और y प्लस 4, y की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ठीक है, इन दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते, बेसिस सेम है, y प्लस 4 होल स्क्वायर कर दिया और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3